एलएसी पर चल रही तनातनी के बीच देश के सीडीएस ने चीन को खुलेआम दी है चेतावनी। नमस्कार, मैं हूं नीरज राजपूत और आज एबीपी अनकट में बात करेंगे देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस जनरल बिपिन रावत की, जिन्होंने साफ तौर से कह दिया है कि अगर चीन के साथ बातचीत फेल हुई तो फिर भारत के पास सैन्य कार्रवाई का विकल्प भी तैयार है। पिछले 3 महीने से भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख से सटी हुई एलएसी यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनातनी चल रही है। फेस ऑफ की स्थिति बनी हुई है। गलवान घाटी में हिंसा भी हुई थी, जिसमें भारत के 20 सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए थे। चीन को भी बड़ा नुकसान हुआ था। दोनों ही देशों की बातचीत भी चल रही है टकराव खत्म करने के लिए। ये जो बातचीत है ये सैन्य स्तर पर यानी कि मिलिट्री कमांडर्स के बीच में और राजनयिक डिप्लोमेट्स के स्तर पर चल रही है। और इन सब के बीच में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी भारत के रक्षा प्रमुख का एक बड़ा बयान आया है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने एक इंटरव्यू में साफ तौर से कहा कि अगर भारत और चीन के बीच में बातचीत फेल होती है यानी कि चीन के साथ अगर बातचीत फेल होती है तो भारत के पास सैन्य कार्रवाई के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचेगा। यानी कि भारत की जो सैन्य कार्रवाई है फिर उसके ज़रिए ही इस पूरे मसले का सुलझाना होगा। यानी कि चीन को खदेड़ना हुआ इन विवादित इलाकों से जहां पर चीन ने घुसपैठ कर रखी है। दरअसल मई के महीने की शुरुआत से ही चीनी सेना ने पूर्वी लद्दाख से सटी हुई जो एलएसी है यानी कि वास्तविक नियंत्रण रेखा है वहां पर कई विवादित इलाकों में घुसपैठ कर ली है। खासतौर से जो फिंगर एरिया है या फिर गोगरा, हॉट स्प्रिंग और डेप्सांग प्लेन्स, ये सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पर चीनी सेना ने बड़ी तादाद में घुसपैठ की है। और चीनी सेना जो है बातचीत के बावजूद भी पीछे जाने के लिए तैयार नहीं है। 1 दर्जन से भी ज़्यादा जो है राजनयिक और सैन्य स्तर पर बातचीत हो चुकी है भारत और चीन के बीच में, लेकिन जो चीनी सेना है वो अभी तक पीछे नहीं गई है इन विवादित इलाकों से। शुरुआत में जो मीटिंग हुई थी उनमें कुछ जरूर पीछे चीनी सेना गई थी, खासतौर से गलवान घाटी में गई थी, लेकिन उसके अलावा और जो दूसरे विवादित इलाके हैं वहाँ पर चीनी सेना अभी भी वहीं पर है जहाँ पर पिछले 3 महीने से पहले उन्होंने घुसपैठ की थी। और चीनी सेना पिछले 3-4 जो मीटिंग हुई सैन्य और राजनीतिक स्तर पर वहाँ पर अड़ियल रवैया चीनी का देखने को मिल रहा है। चीन ने साफ तौर से कह दिया है कि उसने भारत के किसी भी इलाके में घुसपैठ नहीं की है। जिन जिन इलाकों में घुसपैठ की है वो अपना बता रहा है, चीन बता रहा है उनमें, चाहे फिर वो सैन्य स्तर पर बातचीत हो या फिर राजनीतिक स्तर पर। तो ऐसे में ऐसा लगता है कि एक डेडलॉक आ गया है, यानी कि अब भारत और चीन के बीच जो बातचीत हो रही है वो कोई नतीजे पर नहीं पहुंच रही है। इसीलिए जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है उन्होंने ये बयान दिया है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का बयान उस मीटिंग के 2 दिन बाद आया है जो कि राजधानी दिल्ली में हुई थी, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल और साथ ही तीनों सेनाओं के प्रमुख के साथ एक मीटिंग हुई थी, जिसमें यह कहा गया था कि बातचीत अभी और चीन के साथ की जाएगी ताकि चीन जो है जिसने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के स्टेटस को बदलने की कोशिश की है उसको और कहा जाएगा कि वो पीछे चला जाए। इस मीटिंग में कुछ सीडीएस यानी कि जनरल बिपिन रावत भी मौजूद थे और उन्होंने उसके बाद ही ये बयान दिया कि अगर ये सारी मीटिंग्स फेल हो जाती हैं चाहे सैन्य स्तर पर हो या राजनीतिक स्तर पर, तब फिर भारत जो है सैन्य कार्रवाई कर सकता है, क्योंकि और कोई विकल्प भारत के पास नहीं बचेगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भारत की जो आर्म्ड फोर्सेज हैं, सशस्त्र सेनाएं हैं, चाहे फिर वो थल सेना, वायुसेना, नौसेना, वो हमेशा तैयार रहती हैं किसी भी सैन्य कार्रवाई के लिए। ऐसे में बहुत मायने इस बयान के होते हैं। पूरे देश दुनिया की नज़र जो है इस बयान पर लगी हुई है कि क्या वाकई में जो भारत है कोई बड़ी सैन्य कार्रवाई चीन के खिलाफ कर सकता है, चीन को पीछे खदेड़ने के लिए। खासतौर से जो गलवान घाटी के बाद जो हिंसा हुई और जिस तरह का टकराव जो है भारत और चीन के बीच में बना है, उसके बाद इस बयान के सीडीएस के बहुत मायने हो जाते हैं। हालांकि जो चीन है उसका साफ तौर से कहना है कि वो अपने ही इलाके में है। हालांकि चीन की फितरत इसी तरह की रही है, वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ता है और कोशिश यही की जा रही है चीन की तरफ से जो एलएसी है यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है भारत और चीन के बीच में, उसको पश्चिम की तरफ यानी कि भारत की तरफ और खिसका दिया जाए। आपको बता दें कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने सैन्य कार्रवाई का विकल्प की बात क्यों कही है। दरअसल पिछले 3 महीने से ही जैसा कि सब जानते हैं कि चीनी सेना ने इन विवादित इलाकों में घुसपैठ कर रखी है। साथ ही जो स्टेटस जो बदला है चीन ने, यानी कि उस विवादित इलाकों में जहां पर किसी भी तरह की कोई बॉर्डर फोर्टिफिकेशन या फिर कोई सैनिकों का जमावड़ा नहीं हो सकता है, वो करने की कोशिश की है, जो कि भारत और चीन के बीच में जो 5 शांति समझौते हुए 1993 के बाद से उनका पूरी तरह से उल्लंघन है। इसीलिए भारत का कहना है कि चीन ने जो है इन शांति समझौतों का उल्लंघन किया है। ये जो शांति समझौते थे ये इसलिए किए गए थे ताकि बॉर्डर पर, भारत और चीन के बॉर्डर पर शांति कायम की जा सके और अगर घुसपैठ अगर कोई होती भी है तो वो बातचीत के जरिए उसका हल निकाला जा सकता है और सेनाएं पीछे जा सकती हैं अगर उन्होंने कोई घुसपैठ की है। लेकिन अब पिछली 4-5 मीटिंग में चीनी सेना इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि उन्होंने कोई घुसपैठ की है। इसीलिए शायद चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का ये बड़ा बयान आया है जिन्होंने कहा है कि भारत के पास सैन्य विकल्प ही आखिर में बचता है।
हालांकि यहाँ पर ये भी बता दें कि जो सामरिक जानकार हैं उनका ये भी मानना है कि किसी भी देश के बीच में अगर कोई विवाद होता है, कोई खासतौर से जो सीमा विवाद होता है, उसमें पहले बातचीत का दौर चलता है, जो चाहे फिर वो राजनीतिक स्तर पर हो, राजनयिक स्तर पर हो या सैन्य स्तर पर भी हो। और उसके बाद अगर इन सब बातचीत से अगर कोई मुद्दा नहीं सुलझता है तो फिर उस देश के खिलाफ जो है जहाँ पर भी उसको लगता है तो सैन्य विकल्प ही एक रास्ता बचता है, यानी कि कोई युद्ध की कार्रवाई या फिर एक शॉर्ट वॉर जो है उसका रास्ता बचता है, जिसका इंडिकेशन जो है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने दिया है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।